क्या सच में एक चुटकी चूर्ण से खत्म हो सकता है गुप्त रोग? बात करें तो ये कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं? काम तो हमारे काफ़ी खानदानी काम है, ऐसी वाली बात नहीं है। हाँ, कहाँ से ले आते हैं? ये हमारे जड़ी बूटी ठेकेदार होते हैं, उनसे लेते हैं हम। ये बनाता कौन है? बनाते हमारे गुरुजी बनाते हैं। क्या सड़क के किनारे बैठे वैद्य दूर कर सकते हैं मर्दाना कमजोरी? गुप्त रोग की आपने लिखा है कि गुप्त रोग की गारंटी है, तो किस तरह का इलाज होता है? किस तरह की बीमारी है? देखो, गुप्त रोग का ये होता है कि जैसे छोटा मोटा दिक्कत होती है, क्या दिक्कत? जैसे सेक्स में संबंधित होती है, उसके लिए हमारे जो लिखा है यहाँ पे कहते हैं मर्द की मर्दानगी कमजोरी। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर वैद्य के चमत्कार का दावा। क्या है ये जो आप दे रहे हैं कि किस तरह की बीमारी का इलाज करते हैं? हम देते हैं पेट के लिए दवा देते हैं, चोट के लिए दवाई देते हैं, दर्द के लिए दवाई देते हैं, और सबसे ज़्यादा पेट के लिए दवाई देते हैं, और आयुर्वेदिक दवाई होती है ये, और ठीक होने के बाद पैसा लेते हैं। रिपोर्टर ने पोल खोल दी। जो इमली नहीं, वो मोटी वाली इमली आती है ना, उसका छाल इमली इसके अंदर है नहीं अभी, ये वैसे छाल रख रहा है। किस काम में आता है? ये भी दिखाने के लिए बनाते नहीं है अभी, मतलब ये उपयोग में नहीं होता, दिखाने के लिए, उपयोग के लिए दूसरी दवाई होती है। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर कई जगहों पर ये पोस्टर चिपके हैं। एक चुटकी चूर्ण, मर्दाना कमजोरी दूर और गुप्त रोग ठीक। छोटे तंबू में वैद्य बैठे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। शर्म या फिर डर से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, वो यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन इनके दावे में सच्चाई कितनी है? नाउ नोएडा का कैमरा जब घुमा तो वैद्य के मुंह से जो राज बाहर आया वो हैरान करने वाला है। हम पहुंचे एक वैद्य के पास। बोर्ड पर लिखा था गुप्त रोग, नामर्दी, शादी की दिक्कतें सब एक चुटकी में ठीक। फिर हमने पूछा कि लाइसेंस है क्या, डिग्री है क्या? तो वो हंस पड़ा और कहा कि अनुभव ही मेरी डिग्री है भैया। लेकिन क्या आप भी इनके चक्कर में हैं? और अगर हैं तो ये रिपोर्ट पूरा जरूर देखिएगा ताकि इसके पीछे की असली कहानी आप समझ सके। अक्सर आपने भी ट्रेनों में, बसों में बैठकर जाते वक्त दीवालों पर एक स्लोगन लिखा देखा होगा कि गुप्त रोग की इलाज की गारंटी और गुप्त रोग का इलाज फला वैद्य से मिले, इस वैद्य से मिले और इलाज तुरंत होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग गुप्त रोग के सवालों को लेकर असमंजस में रहते हैं, ऐसे में ये इश्तिहार लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मालूम होते हैं और उनको लगता है कि इलाज होता है। हम इस समय एक ऐसी ही जगह पर मौजूद पहुंच चुके हैं। आप देखिए, हिमालय आयुर्वेदिक दवाखाना, देसी जड़ी बूटियों से वैद्य जी द्वारा सरतिया इलाज आयुर्वेद एक ज़िंदगी देने वाली नाम है। आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है साफ तौर पर, गुप्त रोग का गारंटी से इलाज किया जाता है। इंसान अपनी बीमारी खुद से छुपा सकता है, अपनी औरत से नहीं। मर्द की मर्दानगी कमजोरी, शरीर के कमजोरी धात गिरना और तमाम इस तरह के जो स्लोगन हैं, इस तरह की तमाम गारंटी है वो लिखी गई है। और नाड़ी फीस वैद्य जी 50 रुपये। और इसी तरीके से आप तमाम सड़कों पर ऐसे देखेंगे तो इस तरह के जो बोर्ड हैं वो लगे रहते हैं और उसके इलाज जो है वो उसकी बात की जाती है। और इस पर आप देखेंगे तो इस तरह की छोटी बैटरी और साउंड जो है वो लगे रहते हैं और इस तरह की जो स्लोगन है वो उसकी गारंटी दी जाती है कि आखिर में ये कितना सच है और क्या है हकीकत। यहाँ पर एक वैद्य जी हैं, हम वैद्य जी से जानेंगे। वैद्य जी इधर आ जाइए आप। ये क्या है ये जो आप दे रहे हैं कि किस तरह की बीमारी का इलाज करते हैं? हम देते हैं पेट के लिए दवा देते हैं, चोट के लिए दवाई देते हैं, दर्द के लिए दवाई देते हैं, और सबसे ज़्यादा पेट के लिए दवाई देते हैं, और आयुर्वेदिक दवाई होती है ये, और ठीक होने के बाद पैसा लेते हैं। ठीक होने के बाद भी पैसा लेते हैं। हमारा खानदानी काम है ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप बंद कर देंगे तो हम थोड़ा सा बातचीत जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपने बैटरी का जुगाड़ लगाया और ये चीज़ें चालू कर दिया। ये हमारा खानदानी काम है और बहुत दिन से काम करते हैं हम। कितनी पीढ़ी से कर रहे हैं? ये हम तो 7-8 पीढ़ी से ज़्यादा इसे कर रहे हैं हम। खानदानी काम है ये। अच्छा, जैसे हम बात करें तो गुप्त रोग की आपने लिखा है कि गुप्त रोग की गारंटी है, तो किस तरह का इलाज होता है? किस तरह की बीमारी है? देखो, गुप्त रोग का ये होता है कि जैसे छोटा मोटा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? जैसे सेक्स में संबंधित होती है, उसके लिए हमारे जो लिखा है यहाँ पे कहते हैं मर्द की मर्दानगी कमजोरी। ये हमारे जो गुरुजी होते हैं वो दवाई देते हैं उनके लिए। आप क्या करते हैं? हम देते हैं पेट वेट के लिए दवाई देते हैं हम। जैसे आपने बोर्ड लगाया यहाँ पे, तो इसके लिए दवा कौन सी, इसमें से कौन सी ऐसी दवा देते हैं? दवाई बना के तैयार करना पड़ता है। ये जो आपने रखा है ये जड़ी बूटी क्या है? ये सूखी जड़ी बूटी होती है। जैसे हम जाने ये कहते हैं, तो इसका क्या नाम है? ये तो वैसे घास फूस रख रखा दिखाने के लिए। ये घास फूस? हाँ। और जो मेन दवाई ये क्या है? ये पत्ते होते हैं जो किस चीज़ के? ये अर्जुन की छाल होती है ना,
वो है ये। ये अर्जुन का छाल क्या काम करता ये होती है वो पेट के लिए काम में आती है सबसे ज़्यादा, डायबिटीज। है? मतलब कैसे दिक्कत, जैसे मान लीजिए हमको गैस की दिक्कत है तो ये छाल काम देगी? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड साफ करने के लिए होता है वो। ब्लड साफ करने के लिए? तो ब्लड मतलब कैसे साफ करेगा, मतलब इसको हमको घोर के नहीं, पीना इसका पानी पकाया जाता है, इसका पानी पिया जाता है। हाँ। हाँ, इसलिए काम में आता है। है? मतलब इसको हम क्या करेंगे? इसको उबालना पड़ता है, पहले उबालना पड़ता है। उबालना पड़ता है। ये कोई नुकसान तो देता नहीं, ये आयुर्वेदिक दवाई होती है, ये नुकसान नहीं देती है जैसे अंग्रेजी नुकसान दे जाती है यार। जैसे ये हम बात करें तो ये इसका क्या नाम है? इसका छाल है इमली का, ये इमली का छाल है? इमली का छाल। इमली जो खाई जाती है? जो इमली नहीं, वो मोटी वाली इमली आती है ना, अच्छा। उसका छाल है। इमली इसके अंदर है नहीं अभी, ये वैसे छाल रख रखे। किस काम में आता है? ये भी दिखाने के लिए बनाते नहीं अभी, मतलब ये उपयोग में नहीं होता, दिखाने के लिए, उपयोग के लिए दूसरी दवाई होती है जो यहाँ पर रखते तो हैं। ये दिखाने के लिए क्यों रखे हैं? ये दिखाने के लिए इसलिए रखते हैं, जैसे कस्टमर आता है हमारे पास तो उनको दिखाते हैं, और तो जो बना के तैयार करते हैं अलग ही चीज़ होती है वो ये उसमें ये नहीं डालते? नहीं डलती, यही चीज़ है, लेकिन घर पे होती है वो चीज़। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये नीचे हम बात करें तो ये क्या है? ये गुलाब का फूल है, तो इसका क्या उपयोग है? ये डलता है दवाइयों में, डलता है, पेट के लिए काम में आता है। पेट के लिए काम पेट के लिए, हाँ। अच्छा। हम्म। ये जैसे कहते हैं, और हम बात करें तो ये क्या, किस तरह का पानी है ये? पानी वैसे रख रखा भर के दिखाने के लिए। अच्छा, ये दिखाने के लिए, मतलब ये देखा जाए कि जैसे दुकानों शोरूम में जाते हैं तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये केवल पानी, सादा पानी है? सादा पानी है। अच्छा। ये है तेल। अच्छा, ये तेल हाँ, किस चीज़ का तेल है ये? चोट के लिए तेल है ये। तो कितनी बार इसको लगाना पड़ता है? ये 2 बार लगाना पड़ता है, सुबह शाम। सुबह शाम? सुबह शाम। किस तरह का चोट ये रहता है? जैसे दर्द में हो जाता है, चोट गिर जाते हैं, मोट का चोट है, बाएं का चोट है, उसके लिए काम में आता तो ये गारंटी? है। गारंटी ये है कि काम करता है। ये तो शराब की बोतल है? नहीं नहीं, शराब के बंदे इसके अंदर भर के रख रखा है। अच्छा, ये शराब की बोतल कहीं से ले लिया? हाँ, इसलिए इसके अंदर भर दिखाने के 100 पीस है। अच्छा। हाँ। और ये क्या है? ये नमक है। अच्छा। अच्छा, ये देखिए तमाम और जड़ी बूटी आपने रखा है। जैसे ये हम इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको गोखरू बोलते हैं। गोखरू? किस काम में आता है? ये गैस के लिए काम में आता है वैसे। गैस के लिए? हाँ। जैसे कहते हैं, आपने बोर्ड लगाया, सबसे ज़्यादा गैस का तो कम दिख रहा है इस पर। जैसे आपने लिखा है, कहते हैं जो गुप्त रोग के इलाज है, तो उसमें किस किस तरह का इलाज करते हैं? जैसे मर्दाना शक्ति में कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है? मतलब सेक्स पावर औरत के बाद जाते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं, उसके लिए काम में आता है, उसके लिए दवाई देते हैं। तो अच्छा, हम बात करें तो ये कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं? काम तो हमारे काफ़ी खानदानी काम है, ऐसी वाली बात नहीं है। हाँ। कहाँ से ले आते हैं? ये हमारे जड़ी बूटी ठेकेदार होते हैं, उनसे लेते हैं हम। ये बनाता कौन है? बनाते हमारे गुरुजी बनाते हैं। आपके गुरुजी बनाते हैं? हाँ तो आपको गुरुजी ने सिखाया है? हाँ। कहाँ पे सीखा है आप लोग? कोई आश्रम है? आश्रम तो नहीं, हमारा तो खानदानी काम है, पीढ़िया पीढ़ी। जैसे एक आदमी आप हो गए, आपने हमारे को सिखाया, हमने दूसरे को सिखाया, ऐसा होता है। नहीं, तो जैसे अगर हम बात करें तो कोई डॉक्टर जैसे इलाज करता है, क्योंकि गुप्त रोग का इलाज तो डॉक्टर भी करते हैं, तो वो तो एक डिग्री लिए होंगे, पढ़ाई लिए होंगे। देखो, ये कोई ऐसा नहीं है, डिग्री कोई काम नहीं, नुकसान तो देता नहीं है आयुर्वेदिक दवाई। ये हमारा खानदानी काम है, जो हमारे को नुकसान दे गए है। नहीं, नुकसान तो दिया है, लेकिन जैसे कहते हैं, हम बात करें तो इलाज करने के लिए कुछ डिग्री तो लेनी पड़ती है ना किसी चीज़ को। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको गाड़ी के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो सर, ऐसा बात है कि देखो, हमारा एक खानदानी काम है, हम इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी, क्योंकि देखिए किसी की ज़िंदगी के सवाल है, जैसे गुप्त रोग की बात कर लें तो किसी की ज़िंदगी के सवाल है, तो फिर इसकी गारंटी कैसे ले लें? भी देखो, ऐसा मैं बताऊँ आपको, ये जो किताबें होती है, जो हमारे गुरुजी थे वो पढ़े लिखे थे, वो पढ़े लिखे नुकसान आप कितना तक पढ़े हो? हम तो देखो पढ़े लिखे, जितने ही पढ़े लिखे हम देख लेते हैं। फिर भी कितना पढ़े? देखो, पढ़े हुए हैं, पहचान लेते हैं कि ये चीज़ है। अच्छा, हमको बताइए जैसे ये कहते हैं लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये क्या है, किस चीज़ का डिब्बा है ये? लिखा हुआ है, इसके ऊपर देख लो ना, क्या लिखा है? लिखा हुआ है, वीर्या पौष्टिक लिखा हुआ है। ये क्या काम करता है? ये मर्दानी के लिए काम में आता है। ये आयुर्वेदिक ही है? हाँ, आयुर्वेदिक है। ये आप ही लोग बनाते हैं? नहीं नहीं, ये मेडिकल से मिलता है। तो ये डिब्बा आपके पास इतना ढेर सारा कहाँ से? ये लाते हैं, मेडिकल से बना के देते हैं नुस्खा, मतलब इसको मिलाते हैं आप? और अलग से मिलाते, तैयार करते हैं। इसको मिला के तैयार? हाँ, तैयार करते हैं। अच्छा, कितना पढ़े हैं? पढ़ाई तो बता दीजिए। 1 तक, 2 तक, 5 तक? देखो, हम 2-4 तक पढ़े हुए हैं, कितना? 5 तक पढ़े हुए हैं, शिवाली बच्चन जितना है कि पहचान लेते पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, 5 तक पढ़ा है, क्या आते हैं, स्कूल गए थे? हाँ हाँ। तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई है कि हमारे जो को पहले की बात है, अभी मेरा 30 साल उम्र है, अभी 30 साल उम्र है। पहले की इतनी जानकारी नहीं थी जितनी अब जानकारी है। पहले अब पढ़ाई ज़रूरी नहीं थी, अब ज़रूरी है पढ़ाई।
नहीं नहीं, तो हम ये कह रहे हैं जैसे जैसे कहते हैं दुकान, तो कोई आप लोग को रोकता नहीं है? जैसे मान लीजिए कहते हैं अपनी दुकान ये लगाया हुआ ये है, नुकसान थोड़ी देती है। फिर भी आयुर्वेदिक के लिए भी डिग्री लेनी पड़ती है। नहीं नहीं सर, हमारा तो खानदानी काम है, ऐसी वाली बात नहीं। खानदानी ठीक है, जरूरी है कहते हैं कि जो अगर मान लीजिए हमारे पिताजी प्रधानमंत्री हैं तो क्या हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये बात आप नहीं कह रहे हो, सच कह रहे हो। लेकिन ये डिग्री के लिए हमारा खानदानी काम है, हम तो ठीक होने के बाद पैसा लेते हैं। नहीं, पैसा अलग चीज़ है, हाँ। क्योंकि पैसा लोगों के पास आ सकता है, अगर किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो वो तो वापस नहीं ये आएगा। नुकसान देखो सर, ये नुकसान नहीं देती आयुर्वेदिक कभी भी। आप जितने पढ़े लिखे हो, आप हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कि ये कभी नुकसान नहीं देती है। नुकसान नहीं देती है चीज़ें, ये आयुर्वेदिक चीज़ होती है। आप जितना इसको पेट भर के भी खा लोगे फिर भी नुकसान नहीं देगी, या नुकसान नहीं देती है। अच्छा ये बताइए हमको, जैसे आप लोग कहते हैं, इधर आ जाइए, जैसे ये आपने जो जड़ी बूटी रखा है, कुछ पाउडर दवा अगर हमको लेना होगा तो दवा कहाँ रखें? दवा बना के तैयार करना पड़ता है, जैसा जैसे मान लीजिए मुझे अभी गैस की ज़रूरत है तो हमें एक दवा दीजिए, कैसे देंगे? दवाई अभी बना हुआ नहीं मेरे पास। नहीं, जैसे लगाया है तो हमको एक गैस की पुड़िया दीजिए। गैस की पुड़िया नहीं, मेरे पास कोर्स होता है उसके लिए। जैसे कोर्स है? 15 दिन का मान लीजिए हमको चाहिए अभी, चाहिए ना, तो उसके लिए टाइम लगता है। आते हैं पहले बार कस्टमर मेरे पास, तो पेमेंट जमा करते हैं, ठीक है, या ठीक होने के बाद जैसे किसी की फाइनेंशियली। अच्छा मान लीजिए मुझे अभी कहते हैं ज़रूरत है, तो आप अभी मेरा क्या नंबर नोट करेंगे? नंबर नोट करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। हाँ, उसके बाद में आपके जैसे भी दिक्कत होगी, उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक होने के बाद पैसा लेते हैं। ठीक होने के बाद? ठीक होने के बाद। लेकिन इतनी गारंटी तो कोई लेता नहीं है। नहीं नहीं, हमारे देखो ऐसा है, हमारा खानदानी काम है, खानदानी ठीक हो जाता है तो कस्टमर पैसा जरूर देता है। यहाँ दवा नहीं देते आप? नहीं नहीं, दवाई यहीं देते हैं। तो हमको गैस की दवा दीजिए, कैसे देंगे? बनी भी नहीं है ना, मेन बात ये। तो बनाइए, हम कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें? बना हुआ देखो मेरे पास पाउडर होता है। पाउडर होता है मेरे पास, पाउडर वो देते हैं। पाउडर यही नहीं नहीं, ये पाउडर ही नमक है। दिखाइए हमको, वो पाउडर दिखाइए। पाउडर हाँ, ये कौन सा पाउडर है? ये पेट के लिए होता है। क्या नाम है इस पाउडर? इसका ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, कुछ नाम तो देते नहीं हम इनको। क्या क्या चीज़ें इसमें मिली? ये देखिए, ये पाउडर है, और इस पाउडर में क्या क्या चीज़ मिला है? इसमें देखो आंवला मिला हुआ है, आंवला मिला हुआ है, इसके अंदर बैड़ा मिला हुआ है, हल्दी मिली हुई है। ये पेट के लिए बढ़िया चीज़ होती है। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको कि कहते हैं ये चीज़ मिलाने से पेट? हमारे गुरुजी ने, जो गुरुजी थे हमारे, उनने हमारे को दिया। हमारे जैसे पीढ़ी पर चल रहे हैं, ऐसे चल। ये किस लैब में आपका, ये लैब जो है किस लैब में आपने इसको प्रमाणित कराया है? प्रमाणित किसी से नहीं करवाया, ये तो कुदरती चीज़ होती है, ये नुकसान थोड़ी देती है। नहीं, फिर भी किसी भी कुदरती चीज़ को भी करने के लिए वो लेना पड़ता है ना, लाइसेंस लेना पड़ता है, लैब में वो कराना पड़ता है, इसको लैब में पास कराना पड़ता है, जांच करानी पड़ती है। तो सर ऐसा है, मैं बताऊँ आपको बताऊँ कि देखो ये हमारा खानदानी, बार बार आपसे ये बात मैं कह रहा हूँ, ये हमारा खानदानी काम, खानदानी चीज़ ठीक है, खानदानी काम है, ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ तो है नहीं। आयुर्वेदिक कैसे दवा नुकसान नहीं देगा? अच्छा ये बताइए, हम इसको जड़ी बूटी, अब आप कैसे पता है कौन सी जड़ी बूटी है? आपको नहीं पता, हमारे को तो पता है सर। आप ये बताइए, किसी भी चीज़ है सर, जो क्या इस तरफ विभाग की तरफ से कोई आता नहीं है आपके पास कि आप लोग किस तरह की जड़ी बूटी दे रहे हैं? देखो सर, हमारे पास क्या होता है कि हमारा तो ठीक होने के बाद पैसा लेते हैं हम तो। हाँ, हमारे पास ऐसा कोई नहीं आते, हम तो सिर्फ दवाई देते हैं, पहले कस्टमर को ठीक करते हैं, उसके बाद में पेमेंट लेते हैं, ऐसा काम है। और ज़्यादा अगर दवाई देते हैं, पेट के लिए ज़्यादा समस्या होती है आजकल। अच्छा, ये आप खुद दवा बनाते हैं कि बाहर से मंगाते हैं? नहीं नहीं, बनाते तो खुद ही है हम, और ये है कि बाहर से खरीदते जो ठेकेदार होते हैं, जड़ी बूटी सप्लाई करते हैं, उसको कूट पीस के बना के तैयार करते हैं। नहीं, फिर भी हमको ये कैसे मात्रा कैसे डिसाइड करते होंगे कि ये मात्रा डालना है? ये मात्रा देखो, मात्रा के इसमें नहीं होती है, सिर्फ ये होता है कि देखो पाउडर बना दिया, आधा चम्मच देना है, आधा चम्मच। कौन बताया कि आधा चम्मच देना है? आधा चम्मच हमारा खानदानी से, ऐसे जैसे हम अरे खानदानी ठीक है, खानदानी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं खानदानी है, लेकिन ये कोई एक मात्रा के लिए कोई मानक होगा ना कि इतने मानक पे ही डालना है? देखो आधा चम्मच देना है, जो पेट वाला समस्या है ना, आधा चम्मच सही हो जाएगा? आधा चम्मच से ये कि शाम सुबह लो अपना, आधा चम्मच से आपको फायदा करे। कितने दिन में? वो हो जाता है 2-4 दिन में फायदा करता है पेट की समस्या से। 2-4 दिन में? 2-4 दिन में फायदा मिलना चालू हो जाता है, करता तो 15-20 दिन में ही है। कितना रुपए लेते हैं? जैसे मुझे चूरन जरूरत है तो कितना रुपए लेंगे? आप चूरन के लिए पेट वाला 250 रुपये 250 रुपये में गारंटी? गारंटी। लेकिन बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ तो नहीं ठीक कर पाती हैं। नहीं नहीं, देखो सर, ठीक तो ये भी कोई लिख के तो देगा नहीं आपको, हम भी लिख के नहीं देंगे आपको, ये हम भी ये कह सकते हैं कि ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएगा, ये बात है। लिख के तो आजकल कोई भी नहीं देगा, यही बोलेगा आप ठीक हो जाओ। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो भी यही बोलेगा ठीक हो जाओगे आप, हम भी यही बोलते हैं कि ठीक हो जाओगे। हम ये नहीं देखे, लिख के नहीं दे सकते हैं
लिख के तो आजकल कोई भी ये हमको जैसे गुप्त रोग के अगर हमको दवा चाहिए तो कितने रुपए में मिल जाती है? वो भी 300-400 रुपये। 300 से 400 रुपये। हाँ, और क्या क्या उसका कोर्स कितने दिन का रहता है? उसका भी कोर्स 15-20 दिन का ही रहता है, फ़ायदा मिलता है। तो ये आप लोगों को कोई भी विभाग की तरफ से कोई सवाल नहीं खड़ा करता है? जैसे आप लोग ये लगाए रहते हैं यहाँ पे, कोई आया नहीं पूछने की कहाँ रजिस्ट्रेशन आपका है, किस संस्थान से रजिस्ट्रेशन कराया है? सर हमारा तो खानदानी काम है, हमारे तो यही बैठते रोड के किनारे, ये काम है हमारा। एक खानदानी काम तो ठीक है, जैसे ये आपने ये पोस्टर लगा रखा है, तो क्या ये पोस्टर जैसे ये कोई देखेगा तो ये मानेगा ना कि हाँ ये भी ये दवा यूज करते हैं? नहीं, ये तो खाली बात दिखाने के लिए, जिससे कोई चीज़ दिखाते हो ना आप कि देखो कोई चीज़ है, तो कस्टमर रुकेगा तो पढ़ेगा। मतलब कस्टमर को आकर्षित करने के लिए हाँ, बैनर पढ़ाने के लिए, कस्टमर को आकर्षित करने के हाँ बैनर जैसे अभी आपने देख रहे हो, तो बैनर पढ़ेगा, बीमारी का नाम सुनेगा तो वो कस्टमर दवाई लेगा, इस वजह से होता है। लिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए आगे आइए, ये आपने कहते हैं ये चीज़ें लिखा है, ठीक है, तो इसकी कौन सी दवा मिलानी है, कितनी मात्रा मिलानी, कितना कोर्स चलाना है, कैसे करें? देखो उसके लिए भी जो लिखा हुआ है ना, पढ़े हो, लिखा हुआ है जो आधा चम्मच ही देना, उसके लिए भी आधा चम्मच। ये किसने बताया, कैसे डिसाइड करते हो? देखो ये 15-20 दिन का कोर्स बनता है ना, 15-20 दिन का कोर्स बना के तैयार करके देते हैं। अच्छा, ये बताओ हमको कि क्या कमी से ये दिक्कत होती है? देखो कमी से ये होती है कि जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हाथबाजी से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इस वजह से। नहीं, जैसे मान लीजिए कहते हैं ये दिक्कत है किसी को, तो कैसे आप लोग क्या कोई लैब में टेस्ट भी कराते हो, कैसे जान जाते हो? नहीं, लैब में टेस्ट जो कि इंसान बताता है कि हमारे को दिक्कत है, तो उसी हिसाब से बना के तैयार करके देते हैं। कैसे जान जाते हो आप? जैसे आप आए हमारे पास, आपने बोला कि ऐसे ऐसी दिक्कत है, तो उसी हिसाब से दवा बना कर दे देते हैं उनको। नहीं, कुछ जांच कराते हो? क्योंकि देखो अभी भी जो डॉक्टर बड़े बड़े डिग्री लिए हैं, जो डॉक्टर बड़ी बड़ी डिग्री लिए हैं, वो भी जांच करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद ही, तो आप बिना रिपोर्ट देखे ही बता देते हो? नहीं, हम देखते किसी को नहीं है, चेक नहीं करते हैं, सिर्फ बात है कस्टमर ये बोलते हैं कि पेट में गैस बन रही है, सुनो पेट में गैस बन रही है। अच्छा, मान लीजिए मैंने बताया कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो कैसे जान जाते हो? वो गैस के लिए दिक्कत हो सकती है। कैसे कैसे क्या पहचान है, गैस कैसे दिक्कत होगी? गैस की ये पहचान है कि आपको पेट में गैस भारीपन हो रहा है महसूस, वो कह रहे हैं कि भारीपन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कैसे? गैस की दिक्कत हो सकती है, वैसे भी दर्द हो सकता है, तो उसको क्या है कि तो लीवर की तो अगर बात करें, पेट में तो कई बीमारियां होती, तो कैसे जान जाते हैं कि गैस ही है? गैस नहीं है और भी वो बताते हैं ना दिक्कत, उसी हिसाब से बीमारी देते हैं दवाई। जैसे आपने अच्छा, मैंने बताया मेरे यहाँ पे दिक्कत है, तो क्या पहचाने, फिर कौन सी दवा देंगे? उसके लिए भी दवाई बना के तैयार करके देते हैं। जैसे आपने बोला पेट में दर्द है, आइए इधर आइए। इस समय आपके पास कौन कौन सी मर्ज की दवा आपके पास तैयार है? लिखा हुआ है सारा। ये सारी दवा है? हाँ, इसमें से कौन सी दवा आप, मुझे अगर दिक्कत है तो कौन सी दवा देंगे? नहीं इसमें से कुछ नहीं दूंगा अभी आपको, इसमें से सिर्फ बना के तैयार करने देने। नहीं, इसमें से तैयार करने में कौन कौन सी दवा देंगे आप मुझे? देखो ऐसा है ना, जैसा बीमारी होता है ना उस हिसाब से मैं बीमारी तो बता दीजिए, मान लीजिए मैं कहते हैं गुप्त रोग मुझे है, तो इसमें कौन सी दवा आप मुझे देंगे? उसके अंदर सफ़ेद मूसली, सालब पंजा और बहुत सी दवाई होती है। तो ये कैसे पता चला, कितनी कितनी क्वांटिटी में, किसने बताया कि ये मिलाने से सही हो जाएगा? हमारे पास फार्मूला होता है जिससे पर्चा होता है। फार्मूला कौन बनाया? ये जो हमारे गुरुजी थे, वो किताबें होती है ना बड़ी बड़ी, उसके अंदर से लिखी हुई है। किताब पढ़ जाने से लोग इलाज कर सकते हैं? नहीं, जो ये नहीं है कि हमारा, तो मैं आपने बोला नहीं अभी कि हमारा पीढ़ी भर पीढ़ी पर चलता हुआ आ रहा है। नहीं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते होंगे, लेकिन ये दवा देने के लिए तो वो करना पड़ता होगा ना, लाइसेंस लेना पड़ता होगा। लाइसेंस सर क्या है, नुकसान थोड़ी देती है, उसके लिए लाइसेंस लेना। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको, जैसे खाना हम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है ना, क्योंकि वो नुकसान मान ली, अच्छा ये तो मान लीजिए नुकसान ही कर दिया, खाना आप खा रहे हो, अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। सर ऐसा है, मैं बताऊँ, आज से मेरा 27-28 साल है, मैंने अभी तक ऐसा कोई केस सुना नहीं। पढ़ाई की हो? पढ़ाई 4, मैंने बोला नहीं 5 तक पढ़ी। भाई ये बताओ, जब पढ़ाई की हो 4 तक, तो कैसे इलाज कर पा रहे हो? क्या इस वजह से क्या तजुर्बा होता है इंसान के पास, कोई भी आप काम करते हो ना। कितने साल से कर रहे हो? मैंने इसको करते हो गए 15-20 साल हो गए, मेरे को 15 साल। कितने साल से शुरू किया था? मैंने 12-13 साल से इसका दवा देना शुरू कर दिया? नहीं सीखना शुरू किया था। कितने साल में सीख ली? मैंने सीखा तो अभी तक सीखने कदार पे ही हूँ, मैं सीख रहा ही हूँ अभी तक। कितने मरीजों का अब तक इलाज किया? मरीजों को क्या है कि गुरुजी जो होते हैं ना हमारे, वो करते हैं इलाज, हम सिर्फ दवाई देते हैं। दवा देते हो? हाँ दवाई देते हैं जो गुरु। हम वही पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आप दिखाए, ये रखे हो घास, ये किस लिए है? ये तो दिखाने के लिए, केवल दिखाने के लिए? दिखाने के लिए कस्टमर आए? कस्टमर आए,
कस्टमर के लिए दिखाने के लिए रख रखा है। यहाँ पे कुछ भी सामान ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बनाकर तैयार करके ये केवल दिखाने के लिए भी बना के, जैसा कस्टमर आता है उस हिसाब से बना के तैयार करते एक हैं। हम कह तो रहे हैं हमको एक आप तैयार करके दो। नहीं अभी यहाँ पर कुछ है नहीं तैयार करने का। क्यों? नहीं है अभी कुछ तैयार करने का। तैयार जैसा कस्टमर बताता है ना तो 2-3 घंटे लगते हैं। कस्टमर कह तो ठीक है, हम 2 घंटे आपको दे रहे हैं, आप बनाइए। नहीं अभी यहाँ पे नहीं बनेगा ना। क्यों? घर पे बनेगा सारा। यहाँ क्यों नहीं बनेगा? नहीं यहाँ पे देते, दवाई देते जरूर है, यहाँ पर लगा रखा है दुकान, बना के तैयार करके देते अगले दिन, जैसे अनुसार होता है ना, जैसा आदमी दिक्कत बताता है उसी हिसाब से। हम दिक्कत बता रहे हैं, आप मुझे दीजिए। सर दिक्कत आप बताओगे तो आपको भी जरूर देंगे। बता तो रहा हूँ, दो कह रहे हो ना, आपको टाइम लगेगा उसमें। नहीं, जैसे कस्टमर कोई बाहर का आने वाला है, वो जा रहा है, कैसे दोगे? टाइम लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। कोई रोकता नहीं? नहीं कोई अधिकारी नहीं रोका? नहीं अधिकारी क्या बोलेंगे सर, हम तो हमारा तो रोड के किनारे बैठे हुए हैं। नहीं, रोड के किनारे बैठे हुए, ये दवा के लिए, दवा को लेकर के कोई रोका नहीं? नहीं ऐसा खानदानी काम है सर, हमारा तजुर्बेदार आदमी हम। खानदानी काम ठीक है, लेकिन ये तो किसी के स्वास्थ्य की बात है ना। स्वास्थ्य को आज तक किसी का बिगड़ा नहीं हमारे यहाँ होते हुए, हमारे किसी के साथ ऐसा दिक्कत नहीं हुई। हमारा इतना दिन हो गए काम करते हुए, हमारे को गारंटी देते हो? गारंटी है सर, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन चीज़ ठीक होता है, इससे ठीक होने के बाद पैसा लेते हैं, तभी तो गारंटी है उस चीज़ का। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम इसी तरीके के आपको बोर्ड दिखेंगे कि अगर इस तरह के बोर्ड दिखे तो कितनी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि आप देखिए ये घास जो है, इसको बताया जा रहा है कि केवल ये दिखाने के लिए, जितना डिब्बे जो ये दिख रहे हैं, जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, ये केवल दिखाने के लिए बताया जा रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये इस बात को बता रहे हैं कि हाँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, और कक्षा अगर बात करें तो 4 तक पढ़ा हूँ, और लेकिन गारंटी की बात करें तो आप देखिए कि बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, डिग्रीधारी हैं, वो भी असमंजस में पड़ जाएंगे कि आखिर में इतनी बड़ी गारंटी जो है वो कैसे ये ले सकते हैं। और तमाम ऐसे सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके के स्लोगन जो हैं वो नज़र आएंगे, और ये इस बात की गारंटी देते हैं कि इस तरह के जो इलाज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की दावा जो है वो कर रहे हैं। हर बात करें तो गली चौराहे की दीवारों पर इसी तरीके के दावे लिखे रहते हैं, स्लोगन लिखे रहते हैं, लेकिन न तो इस पर कोई जांच अधिकारी ध्यान देता है, न किसी प्रकार के कोई जवाबदेही तय करने वाला है, और इसी तरीके से लोगों का इलाज हो रहा है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था FDA चेतावनी देती है कि बिना लाइसेंस के दवाएं मिलावटी हो सकती हैं, जो आपके लीवर को डैमेज कर सकती हैं, कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। इसीलिए सड़क के किनारे बिकने वाले चूर्ण से बचें, वरना जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नाउ नोएडा के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट।